स्वागत है आपका प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। इस वीडियो में हम अभ्यास एक के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नांकित दशमलव निम्ना- निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p अपॉन q के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं जिनमें दशमलव लगा हुआ है, उन्हें हमें भिन्न रूप में बदलना है, p अपॉन q के रूप में बदलना है। तो यहाँ पर दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में बदलना है। तो पहली परिमेय संख्या दी है, दशमलव संख्या है 0.35। तो इसको जब हम भिन्न रूप में बदलेंगे तो इसके हर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वहां हम लिख लेंगे 1। और जब इस दशमलव को हटाएंगे तो उसके बाद जितने अंक होंगे उतने ही अंक उसके हर में हम लिख देंगे 1 के बाद। तो यहाँ बचा है 35 के पहले दशमलव तो हट गया, उसके पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 35/100 इसका होगा p अपॉन क्यू रूट। फिर उसके बाद अगली दशमलव संख्या है 0.750। अब इस परिमेय संख्या के हर में कुछ नहीं है, तो वहां हम लिख लेंगे 1। और जब दशमलव को हटाएंगे तो उसके बाद जितने अंक होंगे उतने शून्य आ जाएंगे हर में। तो 750 अंश में और हर में आ गया है 1000। अगली परिमेय संख्या है, अगली दशमलव संख्या 2.15। अब इस 2.15 को जब हम भिन्न रूप में बदलेंगे, इसके हर में कुछ नहीं है, वहां हम 1 लिख लेंगे। और दशमलव हटाने के बाद दशमलव के बाद 2 अंक थे, इसलिए 2 जीरो उसके हर में आ जाएंगे। तो ये हो गया है 215/100। अगली दशमलव वाली संख्या है 7.010। अब पहले हम इसको लिखेंगे 7.010। हर में कुछ नहीं है, वहां हम 1 लिख लेंगे। तो पॉइंट के पॉइंट हटाएंगे, इस दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद जितने अंक है 1 2 3, तो 3 जीरो उसके हर में आ जाएंगे। ये हो गया 7010/1000। तो अगली परिमेय संख्या है यहाँ पर 0.015। अब इस परिमेय संख्या को हम पहले ऐसे ही लिखते हैं, उसके हर में कुछ नहीं है, वहां हम 1 लिख लेंगे। और जब दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक थे उतने जीरो आ जाएंगे हर में, 1 2 3, तो 3 जीरो आ जाएंगे उसके हर में। यहाँ पर दशमलव हट गया है, तो 15 से पहले जीरो जीरो है, उनका कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 15/1000 इसका भिन्न रूप होगा। अब है 1.05। तो पहले हम 1.05 को लिखते हैं, उसके हर में कुछ नहीं है, वहां हम 1 लिख लेंगे। अब दशमलव को हटाएंगे तो उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो उसके हर में आ जाएंगे, तो 105/100 इसका परिमेय रूप होगा 2.25। अब इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो 2.25 के हर में कुछ नहीं है, वहां हम 1 लिख लेंगे। दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो उसके हर में आ जाते हैं, तो ऊपर बचा है 225 और बटे में 100। अब सभी दशमलव संख्याओं को हमने p अपॉन क्यू के रूप में बदल दिया है। अब प्रश्न संख्या 2। निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p अपॉन क्यू के रूप में बदलिए। यहाँ भी हमें p अपॉन क्यू के रूप में बदलना है। तो पहली दशमलव संख्या है 2.25, उसके हर में कुछ नहीं है, तो वहां हम 1 लिख लेंगे। पॉइंट हटाएंगे तो उसके बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो उसके हर में आ जाएंगे, तो हो गई है 225/100। ठीक है, अगली परिमेय संख्या है 10.5। अब इसके हर में कुछ नहीं है, तो वहां हम 1 लिख लेंगे। दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद जितने अंक, एक ही अंक है तो 1 जीरो आ जाएगा, तो ये हो गई 105/10। इन परिमेय संख्या जो हम बदल कर लेकर आए हैं उनको सरल नहीं करना है, तुम ऐसे ही इनको पी अपॉन रूप में बदल देंगे। अगली परिमेय संख्या है 8.625। अब इसके हर में कुछ नहीं है, वहां हम 1 लिख लेंगे। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो आ जाएंगे उसके हर में, 1 2 3 अंक थे, तो 3 जीरो यहाँ आ जाएंगे, तो 8625/1000 इसका भिन्न रूप होगा। अगली दशमलव वाली संख्या है 16.375। अब इस परिमेय संख्या दशमलव वाली संख्या को हमें भिन्न रूप में बदलना है, तो पहले हम इसको जैसी थी वैसे ही लिखेंगे, उसके हर में कुछ नहीं है, वहां हम 1 लिख देंगे। और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने अंक जीरो आ जाएंगे उसके हर में, तो 3 अंक थे, 3 जीरो आ गए उसके हर में। तो संख्या आई है 16,375/1000। यहाँ पर हमारी अभ्यास समाप्त हो जाती है।